जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसको आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए CISF 2025 की भर्ती के संबंध में जो जानकारियां हैं वो आप लोगों को तो सीधे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बताएंगे टोटल पोस्ट कितना है, महिलाओं के लिए कितना है, पुरुषों के लिए कितना है। ठीक है, और डिटेल में बताएंगे आपको एग्जाम फी कितना लगेगा, इसका लास्ट डेट कब है और किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो जोन है कहाँ कहाँ है ना, यानी आपको डिटेल फुल में बताएंगे। इससे पहले जो भी नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए नए अपडेट आप तक पहुंच सके। और जो पुराने विद्यार्थी है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। ठीक है, तो समय को नहीं गवाते हुए पूरा जानकारी देने के लिए सीधा आपको डेस्कटॉप पर ले चलते हैं। ठीक है, और डेस्कटॉप पर एक एक पॉइंट को दिखाते हुए आपको जानकारी देते हैं। चलिए सीधा डेस्कटॉप पर। तो दोस्तों देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो सरकारी नोटिफिकेशन है आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है क्या, CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2024, CISF कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एग्जाम 2025 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, तो कब से कब इसका डेट है। ठीक है, तो एप्लीकेशन बीइंग 5/3/2025 यानी इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुका है। ठीक, आप लोग जल्द से जल्द आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है 3/4/2025 को। ठीक है, यानी 3 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और एग्ज़ाम फी भी इसका है 3/4/2025 को लास्ट पे करने का। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या जानकारी है। ठीक है, CIS कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्जाम का जो डेट है इसका अभी शेड्यूल नहीं निकला है। जब शेड्यूल निकलेगा तो वीडियो बना के आप लोगों को फिर भेज देंगे। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है इसका एग्जाम से पहले निकल सकता है। ठीक है, अब फी का बात करते हैं। जनरल EWS और OBC के लिए 100 रुपया फ़ी है। ठीक है, ST SC EFMS के लिए 0 है। फिर से ST SC ESM के लिए 0 रुपया है। ठीक है, और ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल के लिए भी 0 रुपया, यानी फीमेल को कोई भी फ़ी नहीं देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बड़ा फीमेल के लिए एक लाभ है। 0 रुपया में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पे किस तरह आप कर सकते हैं इसको दिखाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम फी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया फी पेमेंट करने के तरीके। अब देखिए इसका एज की बात कर लेते हैं। इसका जो एज की गिनती होगी 1/8/2025 को किया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट कितना हो जाएगा 1/8/2025 के अनुसार। जो इसका मिनिमम और मैक्सिमम एज का बात करते हैं, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। ठीक है, यह जन्मतिथि जो है 2/8/2002 से 1/8/2007 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लीजिए, 2/8/2002 से 1/8/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, और एज में जो छूट की बात है जो ST SC और OBC के लिए है वो है, यानी ST SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। अब दोस्तों बात करें टोटल वैकेंसी कितना है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी कितना है 1048 पोस्ट के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इसमें मेल फीमेल की बात करते हैं। ठीक है, टोटल मेल जो है 945। ठीक है, और फीमेल 103, दोनों मिला के 1048 पोस्ट इसमें दिया गया है। क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और ऊपर आप जितना भी है भर सकते हैं। ठीक है, कम से कम आपको मैट्रिक पास और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यानी देश के जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है किसी भी राज्य के बोर्ड से आपको बोर्ड मैट्रिक पास करना होगा। ठीक है, और ट्रेड स्किल की बात करते हैं। इसमें क्या क्या है, बार्बर, बूट, टेलर, कोबलर, कुक, कारपेंटर, माली, पेंटर, चारमनर, मैकेनिक, वाशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन एंड मोटर पंप असिस्टेंट। देखिए फिजिकल बता दे रहे हैं। हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, कितना मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मेल के लिए जो चेस्ट है
80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल के लिए कोई चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। अब देखते हैं जो दौड़ होंगे, ठीक है, दौड़ कितना होना चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड, या 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, ठीक है। और फीमेल के लिए 800 मीटर का दौड़ 4 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। ये फिजिकल आपको रिक्वायरमेंट मांगा गया है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए इसका जो आधिकारिक नोटिफिकेशन दिया है उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए और सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग बताएंगे आप लोग ट्रेड बाय वैकेंसी कि किस ट्रेड में कितना वैकेंसी है, इसको भी आपको जानकारी देते हैं एक एक करके। चलिए देख लेते हैं CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्जाम 2025 का ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड का नाम दिया गया है, फिर मेल और फीमेल 3 कॉलम आप बना हुआ है, ठीक है। अब ट्रेड वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले देखें तो कांस्टेबल कुक के लिए मेल के लिए 400, फीमेल के लिए 44 पद है। फिर कांस्टेबल कॉबलर के लिए मेल के लिए 7, फीमेल के लिए 1। कांस्टेबल टेलर के लिए देखते हैं, मेल के लिए है आपका 19 और फीमेल के लिए 2। कांस्टेबल बार्बर मेल के लिए 163, फीमेल के लिए 17, ठीक है। कांस्टेबल वाशरमैन मेल के लिए 212, फीमेल के लिए 24। कांस्टेबल स्वीपर के लिए मेल के लिए 123 पद है और फीमेल के लिए 14 पद है, ठीक है। फिर कांस्टेबल पेंटर के लिए मेल के लिए 2 पद और फीमेल के लिए कोई पद नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब कांस्टेबल कारपेंटर का देखते हैं, मेल में 7 और फीमेल के लिए 1, ठीक है। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए मेल में 4 है, फीमेल में 0 है, ठीक है। फिर कांस्टेबल माली में है, मेल में 4 और फीमेल में 0, ठीक है। और कांस्टेबल वेल्डर में मेल में 1, फीमेल में 0। कांस्टेबल चार्जमैन के लिए मेल के लिए 1 है, फीमेल के लिए 0, ठीक है। और कांस्टेबल MP अटेंडेंस मेल के लिए 2 पद है और फीमेल के लिए 0 पद है, ठीक है। अब फटाफट नजर डाल लेते हैं CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन 2025 का सेक्टर वाइज स्टेट कवर डिटेल के बारे में, यानी कौन कौन से स्टेट को कौन कौन से सेक्टर में रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले है नॉर्थर्न सेक्टर। तो नॉर्थर्न सेक्टर में कौन कौन सा राज्य आता है? चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान, ठीक है। फिर NCR सेक्टर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड है, ठीक है। वेस्टर्न सेक्टर में देखिए दोस्तों, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, गोवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र है, ठीक है। और इसके बाद सेंट्रल सेक्टर में आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 को रखा गया है, ठीक है। इसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में बिहार और झारखंड है, ठीक है। इसके बाद साउथर्न सेक्टर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना को रखा गया है। साउथ ईस्टर्न सेक्टर में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूहों को रखा गया है, सिक्किम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को रखा गया है। और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को रखा गया है। तो इस तरह से आप लोग अपने राज्य को देखते हुए सेक्टर वाइज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो बिहार झारखंड के विद्यार्थी हैं वह कहाँ अप्लाई करेंगे? ईस्टर्न सेक्टर में, ठीक है। जो नॉर्थर्न सेक्टर में विद्यार्थी है यानी चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के जो विद्यार्थी हैं वो अप्लाई करेंगे कहाँ पर? नॉर्थर्न सेक्टर में। ऐसे तो किसी भी सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए सेक्टर को बांटा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू फिल CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म 2025, ठीक है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल मेल एंड फीमेल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 का जो अप्लाई कर सकते हैं 5/3/2025 से 3/4/2025 के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी बता देते हैं, ठीक है। कांस्टेबल के लिए सबसे पहले आपको क्या लगेगा? फोटोग्राफ लगेगा, वो जो 3 महीना के अंदर खींचा होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ है वो 3 महीना के अंदर आपको होना चाहिए, ठीक है, उससे ओल्ड फोटो नहीं चाहिए। और अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट नोटिफिकेशन को जरूर एक बार पढ़ लें। इसके बाद आपको अपलोड करना है क्या? फोटो, साइन और ID प्रूफ, ठीक है।
इसको भी साइट में अपलोड करना है, ठीक है। और सबको सबमिट करने से पहले सभी चीज़ों को आप बढ़िया से पढ़ लें ताकि गलती कोई न हो और फाइनल सबमिट कर दें, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो भी अपडेट होंगे इसको आपको जानकारी देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना तक। जय हिंद।